Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और कुछ बेसिक डेफिनेशंस इसकी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? अ करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। ऐसा करंट जो कि प्रोड्यूस किया जाए एक ऐसे वोल्टेज सोर्स से जो अपनी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज करता रहता है, तो उससे पैदा होने वाले करंट को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं द टर्मिनल ए ऑफ द सोर्स इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू अ टर्मिनल बी एंड इट रिमेन्स सो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to t/2। फर्स्ट हाफ इंटरवल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सिंबल हमें नजर आ रहा है ये अल्टरनेटिंग सोर्स का है। ये सिंबल शो करता है कि अल्टरनेटिंग सोर्स है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। टाइम इंटरवल हम कंसिडर करें हाफ साइकिल 0 से t/2। इसको एक रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया गया और हम देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्लॉकवाइज हमें नजर आ रही है। सो टाइम इंटरवल 0 से t/2 करंट की डायरेक्शन ये है। अब हम करंट की डायरेक्शन स्टडी करते हैं। एट t इज इक्वल टू t/2 द टर्मिनल चेंजेस इट्स पोलैरिटी। हाफ टाइम के बाद जो सोर्स होगा वो अपनी पोलैरिटी को बदल लेगा। नाउ A becomes negative with respect to B, the time interval t/2 to t। अब हम देख सकते हैं कि यहां पर A पॉजिटिव था और B नेगेटिव था। पोलैरिटी चेंज करने से यहाँ A नेगेटिव हो गया और B पॉजिटिव हो गया सेकेंड हाफ इंटरवल में। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले करंट फ्लो कर रहा था क्लॉकवाइज अप से डाउन, अब ये मूव कर रहा है डाउन टू अप यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। सो ऐसा करंट वोल्टेज सोर्स जो हमें ऐसा करंट प्रोवाइड करे जो वंस इन अ साइकिल अपनी डायरेक्शन चेंज करे, उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से t/2 करंट की डायरेक्शन कुछ और थी और t/2 से t उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। आफ्टर विच टर्मिनल A again become positive with respect to B and next cycle starts। हाफ इंटरवल के बाद अगेन क्या होगा कि जो A होगा वो फिर पॉजिटिव बन जाएगा और B नेगेटिव। फिर हाफ साइकिल के बाद अगेन A नेगेटिव बन जाएगा और B पॉजिटिव बन जाएगा। During the time 0 to t/2 current flow in one direction and during the interval t/2 to t करंट फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इस तरह पोलैरिटी चेंज होती है तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को हम शॉर्टकट लिखेंगे एसी। This time interval t during which the voltage source changes its polarity once is known as period of alternating current or voltage। वो टाइम इंटरवल जिसके अंदर वोल्टेज सोर्स अपनी पोलैरिटी को एक दफा तब्दील कर लेता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दस द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t हो जाएगी। सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो द आउटपुट वोल्टेज V ऑफ AC जनरेटर एट एनी इंस्टेंट गिवन बाय, जो हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ा था चैप्टर नंबर 15 में, उसकी इक्वेशन थी जो हम आउटपुट शो करते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2π/t मल्टीप्लाई बाय t, जिसमें V जो है दैट इज वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, V नॉट इज द पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आज के लेक्चर में हम पीक वैल्यू को भी डिस्कस करेंगे, वो क्या होती है? 2π जो आ जाएगा ओमेगा को हमने शिफ्ट किया है। टी जो कैपिटल है दैट इज कंप्लीट टाइम पीरियड और जो स्मॉल टी है दैट इज इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड।
अब हम डिफरेंट इंस्टेंटेनियस टाइम को पुट करके इस इंटरवल में देखते हैं कि v किस तरह से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इंटरवल स्टडी करेंगे और थीटा को देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है, हम देखेंगे v की क्या वैल्यू हमारे पास आती है। सो टाइम t जीरो हमने पुट किया कि जब टाइम t जीरो था तो यहाँ पर t को जीरो पुट करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा जीरो, और हम जानते हैं साइन जीरो जीरो होता है, तो जब t जीरो था तो कोई पोटेंशियल नहीं था। अब हम टाइम को पुट करते हैं t/4 यानी कि फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरवल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस t की जगह हम t/4 पुट करेंगे तो यहां से हम देख सकते हैं ये t से कैंसल आउट हो जाएगा, पाई 2 पाई के इसके इक्वल आ जाएगा, पाई/2 के इक्वल आ जाएगा, तो थीटा पाई/2 हो जाएगा। और हम जानते हैं पाई/2 क्या होता है, साइन 90 मैक्सिमम हो जाएगा, तो हमारे पास v नॉट मैक्सिमम आ जाएगा। नेक्स्ट हम पुट करते हैं टाइम इंटरवल t/2। जब t/2 पुट करेंगे तो हम यहां से देख सकते हैं t से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, और पाई पे जो टी टाइम इंटरवल t/2 होगा तो वोल्टेज अगेन जीरो पर आ जाएगी। नेक्स्ट हम टाइम इंटरवल लेते हैं 3t/4, तो यहां से t से अगेन कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, 4 आ जाएगा तो 3 पाई/2 हो जाएगा, 3 पाई/2 होता है 270 और साइन 270 -1 होता है, तो हम देख सकते हैं कि वोल्टेज क्या आ गया, -v0 आ गया है, जो v0 से -v0 हो गया है। अब हम अगेन अगर देखें तो टाइम इंटरवल अगर t के इक्वल पुट करें तो दोनों t कैंसल आउट हो जाएंगे, थीटा 2 पाई हो जाएगा और साइन पाई क्या हो जाता है, 2 पाई भी जीरो हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम पे गया, मैक्सिमम से फिर जीरो पर और फिर नेगेटिव आया। इसी चेंज को हम अल्टरनेटिंग सोर्स कहते हैं। और अगर यहाँ पर हम आई करंट की वैल्यू पुट कर दे, आई इज इक्वल टू आई नॉट, तो इसी तरह आई नॉट की वैल्यूज भी चेंज होती रहेंगी। सो हम ग्राफिकल इसी पॉइंट को देखते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब टाइम t जीरो था तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स जीरो आ गया, t/4 पर मैक्सिमम, t/2 पे अगेन जीरो, 3t/2 पे हमारे पास ऑपोजिट नेगेटिव मैक्सिमम आ गया और t पर अगेन जीरो हो गया। और यही चीज हम थीटा में भी देख सकते हैं कि t/4 पर हमारे पास थीटा पाई/2 था, t/2 पे थीटा जो था पाई था, तो इसी तरह हम थीटा की भी डिफरेंट वैल्यूज को देख सकते हैं। This graph between voltage and time is known as waveform of alternating voltage. It is a sine curve, क्योंकि साइन कर्व को शो कर रहा है, साइन का फंक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो वो इसी तरह का फंक्शन बनता है। Thus, the output voltage of an AC generator varies sinusoidally with time. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट हर इंटरवल में एक दफा अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, और नेक्स्ट साइकिल में फिर पॉजिटिव हो जाएगा और फिर अगेन नेगेटिव हो जाएगा। सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टडी करते हैं, द पीरियोडिक वोल्टेज द एवरेज वैल्यू ऑफ विच ओवर अ पीरियड इज जीरो। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कौन सा होगा जिसका अगर हम एवरेज लेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, the value of voltage or current that exists in a circuit at any instant of time t is known as its instantaneous value। पूरी कर्व के ऊपर कोई भी इंटरवल जिस पर हम उसकी वैल्यू मेजर करेंगे वोल्टेज की या करंट की, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम t/2 पर मेजर करते हैं, t/4 पे, 3t/2 पे, जिस भी इंटरवल पे मेजर करेंगे वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी। The instantaneous voltage can be have any value between plus maximum plus value V naught and negative maximum value minus V naught, and it is denoted by V. So V instantaneous value हो जाएगी, V naught क्या हो जाएगी, maximum value हो जाएगी। So हम different equations लिख सकते हैं, V is equal to V naught sin theta। थीटा को हम जानते हैं ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन को v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अगेन ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई/टी के इक्वल भी हम लिख सकते हैं। तो अगेन जो अभी हमने इक्वेशन यूज की हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई/ft भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि f फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम यानी कि टाइम के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। सो एक ही इक्वेशन को हम डिफरेंट फॉर्म में थीटा
ओमेगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पीक वैल्यू यानी कि वी नॉट क्या है। द हाईएस्ट वैल्यू अटेन बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल इज नोन एज पीक वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम नजर आ रही है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, पीक वैल्यू कहलाएगी। सो जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगी वो पॉजिटिव पीक वैल्यू कहलाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से बॉटम पर होगी मैक्सिमम वैल्यू वो नेगेटिव पीक वैल्यू कहलाएगी। और पीक वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, वी नॉट के इक्वल होती है। जो बार से ऊपर होगी वो पॉजिटिव और जो बार से नीचे होगी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के वो नेगेटिव पीक हो जाएगी। सेकंड हम इंपॉर्टेंट पार्ट स्टडी करते हैं, पीक टू पीक वैल्यू। अब पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू। और इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, इसे हम पीपी वैल्यू भी कहते हैं और इट इज डिनोटेड बाय पीपी। और इसकी वैल्यू हमेशा होगी टू वी नॉट। सो पॉजिटिव वैल्यू देखें अगर हम सम करें वी नॉट ये हो जाएगा और वी नॉट ये हो जाएगा, तो वन वेव फॉर्म जब कंप्लीट होगी तो उसके अंदर टू वी नॉट होंगे, यानी कि दो दफा मैक्सिमम पीक आएगी जब वन पीरियड या वन वेव कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम एवरेज वैल्यू नहीं लेते, क्योंकि एवरेज वैल्यू अभी हमने पढ़ा कि सम ऑफ एवरेज वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव पीक है और एक नेगेटिव पीक है, तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज यूज करते हैं। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम एवरेज ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ क्वांटिटी इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आरएमएस। फॉर अ पीरियोडिक क्वांटिटी द एवरेज इज टेकन ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो यहां पर हम देख सकते हैं, हम क्या करते हैं कि इस कर्व का सबसे पहले हम आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारे पास बेसिक कर्व है जो हमें वी नॉट ये वाली नजर आ रही है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इसकी सारी की सारी नेगेटिव पीक्स भी पॉजिटिव होकर ऊपर चली जाएंगी और हमारे पास ये वाली वेव फॉर्म बन जाएगी, ये जो हमें बड़ी वाली नजर आ रही है। तो ये हमें एक्चुअली वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू शो कर रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी की सारी पीक जो है वेव फॉर्म इस नेगेटिव से ऊपर चली गई, यानी कि पॉजिटिव हो गई है। उसके बाद हम इसका एवरेज ले लेंगे, तो एवरेज लेने से हमारे पास वैल्यूज इसके इक्वल आ जाएंगी। ये जो हमें डॉटेड लाइन दिखाई गई यहाँ पर वेव बन जाएगी। और जब स्केयर लेंगे तो स्केयर लेने से क्या हो जाएगा, रूट मीन स्केयर यानी कि स्केयर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आर एम एस वैल्यू आ जाएगी। आर एम एस स्टैंड फॉर, सबसे पहले हम स्केयर लेंगे फिर मीन लेंगे और उसका फिर रूट ले लेंगे, तो इसे हम आर एम एस वैल्यू कहते हैं। सो आर एम एस वैल्यू को हम लिखते किस तरह से हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर स्केयर रूट टू। तो स्केयर रूट टू आ जाएगा, स्केयर रूट टू किसके इक्वल हो जाएगा, वन और स्केयर रूट टू करेंगे तो ये 0.7 के इक्वल आ जाता है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि आर एम एस वैल्यू पीक वैल्यू के 70% के इक्वल होती है। अब ये वैल्यू हम सम करेंगे तो ये जीरो नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी नेगेटिव पीक स्क्वायर लेने से पॉजिटिव हो गई हैं। इसी तरह करंट की आरएमएस वैल्यू का हम लिखेंगे आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट टू। तो हम आई आर एम एस को लिख सकते हैं 0.7 आई नॉट। सो दिस विल अगेन बी 70% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। फेज एंगल क्या चीज होती है, बेसिक डेफिनेशंस हैं। The difference between the phase of a sinusoidally varying quantity and the phase of a second quantity which varies sinusoidally at the same frequency is known as phase angle। तो जो दोनों वेव्स में अगर दो वेव्स मूव करें उनमें जो डिफरेंस आएगा उसे हम फेज एंगल कहते हैं। The angle which specifies the value of instantaneous value voltage और instantaneous current। इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वोल्टेज की या करंट की, वो स्पेसिफाई करेगा फेज एंगल। तो फेज ऑफ एसी किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, the instantaneous value of alternating voltage is given by V is equal to V naught sin of omega t, या हम लिख सकते हैं V is equal to V naught sin theta। अब फेज लैग और लीड को हम किस तरह से स्टडी करेंगे, the phase difference between a sinusoidally varying quantity and a reference quantity which varies sinusoidally at the same frequency when this phase difference is positive is called phase lead। so हम डिफरेंस को स्टडी करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो कर्व्स नजर आ रही हैं।
अगर हम इन कर्व्स को देखें तो ये कर्व 1 है जो मूव कर रही है और ये कर्व 2 है जो मूव कर रही है। अगर हम इसको पॉइंट बी पर स्टडी करें तो हम देख सकते हैं कि जो 1 वाली है उसका फेज थीटा यानी कि हमारे पास पाई बाय 2 आ रहा है, जो अभी हमने पढ़ा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अब थीटा या ओमेगा फेज है और फेज यहाँ पर क्या है, पाई बाय 2 है। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट बी के ऊपर जो 1 है उसका फेज 1/2 है और बी का फेज 0 है। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज लीडिंग वेव 2 बाय अमाउंट ऑफ पाई बाय 2। इसी तरह अगर पॉइंट सी पर हम देखें तो जो फेज 1 है, जो वेव 1 है उसका फेज यानी कि एंगल हो गया पाई, जबकि जो दूसरी वेव है सेकंड वेव उसका पाई बाय 2 है। तो अगर हम डिफरेंस ले पाई माइनस पाई बाय 2 करें तो अगेन पाई बाय 2 आ जाएगा। पॉइंट डी पर भी स्टडी करें तो अगेन 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, 1 का और सेकंड का पाई आ जाएगा। तो अगर हम इसको मेजर करें तो 3 पाई बाय 2 माइनस पाई करें तो अगेन पाई बाय 2। सो हर पॉइंट के ऊपर हम देख सकते हैं कि 1 जो है वो लीड कर रही है 2 को, तो हम कह सकते हैं वेव 1 इज लीडिंग वेव 2। या फिर हम कह सकते हैं कि वेव 2 इज लैगिंग बिहाइंड वेव 1। लीड होता है जो आगे जा रही है और लैग होता है जो पीछे जा रही है। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल स्टडी करते हैं यहाँ पर। अब वेव 1 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, और वेव 2 जो है यहाँ अपर से स्टार्ट हो रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो वेव 2 हमारे पास जा रही है ये पाई पे 0 हो रही है और जो 1 है ये पाई बाय 2 पे मैक्सिमम हो रही है। अब अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे पाई माइनस पाई बाय 2 तो हम देख सकते हैं सेकंड का फेज ज्यादा है, तो पाई इज अगेन जो सेकंड है वो लीड कर रही है पाई बाय 2 से वेव 1 को। इसी तरह हम बाकी पॉइंट सी डी और ई पर देख सकते हैं। हर पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे कि वेव 2 जो है वो लीड कर रही है वेव 1 से, या हम कह सकते हैं वेव 1 लैग कर रही है वेव 2 के बिहाइंड। सो लास्ट में हम स्टडी करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और हम किस तरह वेव को स्टडी करते हैं। इट्स लेंथ ऑन द सर्टेन स्केल रिप्रेजेंटेड द पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास जो पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को शो कर रही है, it is in the horizontal position at the instance when the alternating quantity is zero and is increasing positively। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जीरो शो कर रही है और ये पॉजिटिवली इंक्रीज करेगी। अब हम इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, हम देख सकते हैं कि v और i, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि v जो है वो लीड कर रहा है, i से हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। द वेक्टर o i रिप्रेजेंट द पीक और RMS वैल्यू ऑफ द करंट विच इज टेकन एज रेफरेंस क्वांटिटी। o से i जो है वो हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू को शो कर रहा है। इसी तरह the vector OV represent the RMS or peak value of alternating voltage which is leading the current by 90। So O से V तक ये जो हमारे पास वेक्टर शो कर रहा है ये क्या है, OV यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो कर रहा है। अगर हमें शो करना हो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में तो जो लीड कर रहा होगा हम उसको वर्टिकली ड्रॉ करेंगे और जो लैग कर रहा होगा उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे। सो ये लीड कर रहा है इस एंगल से। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो करंट है उसकी ये है और वोल्टेज ये है। यहाँ पर वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू पाई बाय 2 होगी और करंट की पाई। तो यहाँ पर हम इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज के लिए वोल्टेज और करंट को स्टडी कर सकते हैं और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बोथ वेक्टर्स आर सपोज टू बी rotating in the counterclockwise direction at an angular frequency omega of the two alternating quantities। दोनों चूंकि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, सो हम इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं v और i के दरमियान। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया और बेसिक डेफिनेशन स्टडी की अल्टरनेटिंग करंट की और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट्स क्या होते हैं और एसी थ्रू रेजिस्टर को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।